हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व करेंगे और ये सॉल्यूशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के प्रैक्टिस सेट 1 को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य ऊर्जा का पौधों से शाकाहारियों के माध्यम से मांसाहारी में स्थानांतरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कथन ए है, चट्टानें फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार है। कथन बी है, प्रथम अन्वेषक प्रजातियां वह होती हैं जो नग्न क्षेत्रों पर आक्रमण करती हैं। कथन सी है, पारिस्थितिक अनुक्रमण में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है। कथन डी है, एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट ए, बी और डी ये तीनों सही है, जबकि स्टेटमेंट सी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कैथेरिडीन प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीटल से। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया की सक्रियकरण ऊर्जा घटाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथनों में कौन सा सत्य है? तो कथन इसमें से जो सत्य होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तित होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की पूर्ण त्रिविमीय संरचना और प्रोटीन की कार्यकी में परिवर्तन ये तीनों ही होगा। इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैस्टुला। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मेढक में विदलन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णभंजी तथा असमान। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अंडोत्सर्जन के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिसेप्शन कोन। फिर क्वेश्चन नंबर 11, फर्टिलाइजिन उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिपक्व अंडे द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश मानव कोशिकाएं एक जलीय विलयन से घिरी होती हैं जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतराकाशी द्रव्य। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे एक साइड सूची 1 दिया गया है और दूसरे साइड सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करवाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अग्न्याशय का हो जाएगा ग्लूकेगॉन। फिर उसके बाद थायराइड का हो जाएगा कैल्सिटोनिन, अधिवृक्क मेडुला का हो जाएगा एपिनेफ्रिन और अधिवृक्क कॉर्टेक्स का हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। इस तरह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एडिसन रोग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि का अल्पश्रावण के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
गैस्ट्रोनेमियस। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिस हायोमैंडिबुलर। ये सही रूप से सुमेलित है, जबकि बाकी ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सॉन पर। फिर क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में प्रोटीन चयापचय के टूटने वाले उत्पादों के संचय को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांशतः होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मृति कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ए, बी और ओ एंटीजन किसकी सतह पर स्थित प्रतिक्रियाशील स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है और इस रोग का जीन स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र पर। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिग्मोइड यानी कि अवग्रहीय। फिर क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मानव हृदय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशीजनक। फिर क्वेश्चन नंबर 27, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना। फिर क्वेश्चन नंबर 28, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकांड्रिया के क्रिस्टी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्यायाम के दौरान हांफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसन आयतन। फिर क्वेश्चन नंबर 31, जठर ग्रंथियों की जाइमोजेन कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेप्सिनोजेन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असर्शन है शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। रीजन है ऐसे जंतुओं के उंडुक में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। अब बोला ये गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और असर्शन की सही व्याख्या रीजन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, कोलागॉक्स किसके स्राव को उत्तेजित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्त के। फिर क्वेश्चन नंबर 34, लार एमाइलेज की क्रियाविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पित्त उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत में। फिर क्वेश्चन नंबर 36, पित्त का श्रावण करने में निम्न में से कौन सा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलिसिस्टोकाइनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इकलौता वानर जो इंडो मलय बेल्ट में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गिब्बन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक मनुष्य के विकास में कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित हैं। सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है जिसमें उपरोक्त दिखाई दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले आएगा
ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर आएगा होमो इरेक्टस, फिर आएगा निएंडरथल और सबसे अंत में आएगा क्रोमैग्नॉन यानी ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, क्रोमैग्नॉन मानव की कपाल क्षमता थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1600 घन सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सीनोजोइक का होगा स्तनधारियों का युग, फिर मीसोजोइक का होगा सरीसृपों का युग, पेलियोजोइक का होगा मछलियों का युग और सबसे अंत में आर्कियोजोइक का हो जाएगा निष्प्राण धरती, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 3, 4, 2 और 1। फिर क्वेश्चन नंबर 41, उत्परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीनोमिक डीएनए के अनुक्रमों में अंतर्निहित परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 42, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इनमें से दोनों, यानी नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन ये दोनों ही उत्तरदायी है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, आनुवंशिकता के भौतिक आधार के अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में पेन जीन्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1859 में ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक 1859 में प्रकाशित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक चयन के द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 46, लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिराफ। फिर क्वेश्चन नंबर 47, सतत विकास का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता हो। फिर क्वेश्चन नंबर 48, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बायोजेनेटिक नियम का। फिर क्वेश्चन नंबर 49, रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिलर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 50, समजातता डैश को निर्देशित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। समजातता समान पूर्वज परंपरा और अपसारी विकास इन दोनों को ही निर्देशित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत विकास का। फिर क्वेश्चन नंबर 53, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमेडेट्स के पारस्परिक आदान प्रदान को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रॉसिंग ओवर। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रोमेडेट्स के पारस्परिक आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 55, जीन बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
सिस तथा ट्रांस फेज दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 57, बार बॉडी किसके द्वारा बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लड़कियों में कुंडलित सेक्स गुणसूत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर 58, गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इडियोग्राम। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन इडियोग्राम कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, अंतस्थ सेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेलोसेंट्रिक। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रोमोसोम का विदलन व क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, राइबोसोम प्रोटीन और डैश से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राइबोसोम प्रोटीन और आरआरएनए से बने होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 63, साइटोक्रोम पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूत्रकणिका क्रिस्टी में। फिर क्वेश्चन नंबर 64, कबूतर में गिजार्ड का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भोजन को पीसना। कबूतर में गिजार्ड का कार्य भोजन को पीसने का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एम्फीऑक्सस के भ्रूणी परिवर्धन में अंतर्वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गैस्ट्रुलेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 66, वृक्क पोर्टर तंत्र अनुपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्तनियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 67, प्रोटोथीरियन के अंडे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैक्रोलेसिथल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, हॉर्नटोड किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृप। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जबड़ा रहित कशेरुकी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेकोडर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 70, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक जंतु जिसमें वयस्क अरिसममिति दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्टेरियास। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टेरिडो। फिर क्वेश्चन नंबर 73, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सहजीवी प्रोटोजोआ से। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस ऑर्थोपोड्स के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिलीपिड यानी गिजाई। फिर क्वेश्चन नंबर 75, फेरिटीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रिडिया मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14/15। फिर क्वेश्चन नंबर 76, हाइटेडी सिस्ट बनता है जिसके जीवन चक्र में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। फिर क्वेश्चन नंबर 77, हेक्साकेंथ लार्वा अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फीता कृमि की। फिर क्वेश्चन नंबर 78, स्पोरोसिस्ट लार्वा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लीवर फ्लूक का। फिर क्वेश्चन नंबर 79, लेसो कोशिकाएं मौजूद होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टीनोफोरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 80,
ओबिलिया की पेरिसार्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्साकोरेलिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूट्रिसिनिया, जोएंथस और एडवर्डसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलकेरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 84, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लियोना। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो मनुष्यों में मादा क्यूलेक्स मच्छर से संचरित नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्यों में मादा क्यूलेक्स मच्छर से संचरित नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द्विगुणित। फिर क्वेश्चन नंबर 87, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोइट रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 88, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रिपेनोसोमा में। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा उपसंघ अन्यतः रूप से अंतःपरजीवी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पोरोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 90, द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति और प्रजाति, यानी जीनस और स्पीसीज। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यदि एक वर्ग की कोटि का अंत ई के साथ हो रहा है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राइब को। फिर क्वेश्चन नंबर 92, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1859 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे प्रजातियों की उत्पत्ति के नाम से भी जाना जाता है, ये बुक 1859 में पब्लिश हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोनेरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सिंग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेप्टिलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 95, जैव मंडल रिजर्व का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है, वह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोर क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा टसर रेशम का कीड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथेरिया माइलिटा। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृषण में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, हैवर्सियन तंत्र विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल स्तनियों की अस्थियों की। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग YCT की बुक से प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अलग अलग प्रजातियों से संबंधित दो समुदाय एक ही भोजन और स्थान साझा करते हैं और एक के सदस्य दूसरे के सदस्यों से लड़ सकते हैं और मार सकते हैं,
लेकिन उन्हें खा नहीं सकते हैं, उनके बीच के संबंध को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिस्पर्धा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपरद खाद्य श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कीट लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाख कीट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 5, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थर्मस एक्वेटिकस से। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक अपरा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेटाथीरिया को छोड़कर शेष स्तनियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ब्राकियोस्टोमा के ओसाइट्स को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओरिगोलेसिथल। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मेढक का अंडाणु होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरस्थ पीतिकी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, उल्व वेधन की तकनीक का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एमनियोटिक द्रव का। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शुक्राणु जनन में सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटेट्स और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शुक्राणु जनन के समय स्पर्मेटिड शुक्राणु में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर किस कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, T4 के अतिश्रावण से। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अग्न्याशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः स्रावण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्न्याशयी सोमेटोस्टेटिन तथा पॉलीपेप्टाइड का। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हेवर्सियन तंत्र विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल स्तनियों की अस्थियों की। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कशेरुकी मस्तिष्क के वेंट्रिकल जिन कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एपेंडाइमल कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रोडोप्सिन पिगमेंट पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेटिना की कोशिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जल तथा Na का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, DCT। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्टेटमेंट ए है, हाइलम स्तनधारियों के वृक्क की आंतरिक सतह पर उपस्थित खाच है। स्टेटमेंट बी है, नेफ्रीडिया केवल एनिलिडा में पाई जाती है। स्टेटमेंट सी है, हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के वल्कीय नेफ्रॉन में पाया जाता है। स्टेटमेंट 4 है, मेलपीघियन काय में बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस दोनों शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट ए और डी ये दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक कणिका युक्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मानव हृदय का पेसमेकर अवस्थित है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दाएं अलिंद में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य छद। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लक्षण दिया गया है और दूसरी तरफ वर्ग दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विकोष्ठी हृदय पक्षी वर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बंडल ऑफ हिस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्तनधारी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस एवं किब्स चक्र को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर क्वेश्चन नंबर 27, स्नाइडेरियन एपिथीलियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा मार्ग में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 29, किब्स चक्र संपन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 17 साल से भी कम किशोरावस्था की बालिका के दांत सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2122 डिवाइडेड बाई 2122। फिर क्वेश्चन नंबर 31, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओष्ठविदरण। फिर क्वेश्चन नंबर 33, टोकोफेराल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अधिकतम किण्वनों यानी एंजाइम द्वारा जल अपघटन आहार नाल के किस भाग में और किस पाचन ग्रंथि द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षुद्रांत और अग्न्याशय। फिर क्वेश्चन नंबर 36, प्राइमेट्स में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉरिस, लेमर्स, टॉर्सियर्स, बंदर, कपी तथा मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आधुनिक मनुष्य के विकास के लिए सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नॉन मानव, इसका हो जाएगा निएंडरथल मानव, आधुनिक मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रोमैग्नॉन मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 39, असर्सन है, जंतु वितरण द्वारा विकास के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। रीजन है, फुफ्फुस मछलियों की 3 विद्यमान प्रजातियां एक ही महाद्वीप के मीठे पानी में नहीं पाई जाती हैं। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनन कोशिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसने लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए विज़मान ने। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भौगोलिक वितरण का। फिर क्वेश्चन नंबर 43, विचार करना। 1, अधिक उत्पादन, 2, प्रजातियों की उत्पत्ति, 3, योग्यतम की उत्तरजीविता, 4, अस्तित्व के लिए संघर्ष और 5, प्राकृतिक चयन। अब क्वेश्चन है
कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट प्रजातियों की उत्पत्ति में कारकों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले आएगा अधिक उत्पादन, फिर उसके बाद आएगा अस्तित्व के लिए संघर्ष, फिर आएगा योग्यतम की उत्तरजीविता, फिर आएगा प्राकृतिक चयन और सबसे अंत में आएगा प्रजातियों की उत्पत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 44, डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टी.आर. माल्थस से। फिर क्वेश्चन नंबर 45, लेमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्राय कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। फिर क्वेश्चन नंबर 46, विकास की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनसंख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरैक्शन सहविकास को बढ़ावा नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटर स्पेसिफिक प्रतियोगिता। फिर क्वेश्चन नंबर 48, मिलर द्वारा जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस पानी का। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अस्थियां। फिर क्वेश्चन नंबर 50, मनुष्य में पूर्वजता यानी एटेविज्म का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पैतृक गुणों का प्रकटन। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से जुड़ा रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। लिंग से जुड़ा हुआ रोग हीमोफीलिया और रतौंधी, ये दोनों ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही है। तो स्टेटमेंट ए है, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है। स्टेटमेंट बी है, 22 प्लस XX मादा व 22 प्लस XY नर होता है। स्टेटमेंट सी है, 21 प्लस XX मादा व 21 प्लस XY नर होता है। स्टेटमेंट डी है, 22 प्लस X मादा व 22 प्लस YO नर होता है। सही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल जो स्टेटमेंट ए है कि लिंग का निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है, यही स्टेटमेंट बस सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गार्डन पीका। फिर क्वेश्चन नंबर 55, cDNA के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ZDNA की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन कोशिका में DNA का सबसे सामान्य प्रारूप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, BDNA। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डाउन सिंड्रोम वाली महिला की कोशिका में बार बॉडीज की संख्या अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 59, मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मनुष्य के गुणसूत्र मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, ये तीनों ही होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्धसूत्री प्रोफेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, गोल्जी बॉडीज का एक प्रमुख कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुगर के साथ प्रोटीनों का लिंकेज।
फिर क्वेश्चन नंबर 62, मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य भाग में। फिर क्वेश्चन नंबर 63, किसी कोशिका में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जल। फिर क्वेश्चन नंबर 64, ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। फिर क्वेश्चन नंबर 65, पक्षियों में मूत्राशय होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुपस्थित। फिर क्वेश्चन नंबर 66, स्कोलियोडोन में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 67, यूरोकार्डेट्स में उत्सर्जन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 68, सरीसृपों में खोपड़ी में एकल टेम्पोरल फोसा की अवस्था क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरेप्सिड खोपड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृप। सांप सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ लिस्ट 1 दिया गया है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 दिया गया है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले क्लेरियस का होगा मागुर, फिर हेट्रोन्यूस्टेस का हो जाएगा सिंघी, और लेबियो का होगा रोहू, और नोटोप्टेरस का हो जाएगा चीतल। फिर क्वेश्चन नंबर 71, जाइगोस्फीन तथा जाइगेट्रम पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कशेरुकी सांप में। फिर क्वेश्चन नंबर 72, स्टारफिश में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वच्छ रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइफन से निष्कासित पानी के जेट से। फिर क्वेश्चन नंबर 74, कूट सबसे पहले दिया गया है सुस्त, फिर दिया गया है अत्यधिक गतिशील, फिर है भुजाएं उपस्थित होती हैं, चौथा है भुजाएं उपस्थित होती हैं, पांचवा है मुख सतह ऊपर की ओर, छठवा है मुख सतह नीचे की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऊपर दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए और निम्न में से कौन सा वर्ग दिए गए कूट 1, 4, 6 की विशेषता दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इकाइनोइडा। फिर क्वेश्चन नंबर 75, अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 76, केचुआ में टिफ्लोसोल का कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाचन तथा अवशोषण का। फिर क्वेश्चन नंबर 77, नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सही दिए गए हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग स्तर एनिलिड। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राउंड वर्म यानी गोल कृमि का। फिर क्वेश्चन नंबर 79, टीनिया का जीवन चक्र डैश होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विपोषदीय। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीरस सैक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ओबेलियन मेडूसा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांसाहारी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, हरे हाइड्रा का हरा रंग किस कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहजीवी हरा शैवाल जुक्लोरेली। फिर क्वेश्चन नंबर 83,
वुचेरेरिया पैदा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एलिफेंटियासिस। फिर क्वेश्चन नंबर 84, ल्यूकोसोलिनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन स्पंज नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटेरोस्पोंजिया। फिर क्वेश्चन नंबर 86, काला आजार का संचार करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लीबोटोमस। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जुक्लोरेला शैवाल सहजीवी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बर्सारिया। फिर क्वेश्चन नंबर 88, प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्रमुकुल निर्माण किसका अंश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनर्जन्म का। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रामीबिया हाइड्रोक्सेना। फिर क्वेश्चन नंबर 91, द्विपदनाम पद्धति किसके द्वारा खोजी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिनियस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घोंघा का हो जाएगा डॉक्टर बेनी प्रसाद। फिर फेरेटीमा का होगा डॉक्टर के.एन. बहल। फिर हर्डमानिया का हो जाएगा डॉक्टर S.M. दास और पॉलीमॉन का हो जाएगा डॉक्टर S.S. पटवर्धन और सबसे अंत में हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी का हो जाएगा 4 यानी डॉक्टर M.S. मनी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, पेरीपेटस किस वर्ग में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओनिकोफोरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनेरा से। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुष्पीय गुण पर। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिता का लिंग गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 97, पाइरूविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिटिल को-ए में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट का। फिर क्वेश्चन नंबर 99, धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही है, यानी पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उत्पादक ये दोनों ही कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने जीवन मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18। फिर क्वेश्चन नंबर 2, साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चावल बीटल। साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः चावल बीटल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बोटुलिनम जीव विष। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम फैटी अम्ल सिंथेज समूह निर्मित होता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 8 यूनिट से। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी छोर से एन छोर की ओर बढ़ता है। यह कथन प्रोटीन संश्लेषण विषयक के संबंध में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रक्टोज। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मेढक में अध्यारोहण निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वृहत खंड के ऊपर लघु खंड की अत्यधिक वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मेढक का अंडा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गोलार्ध पीतकी व मध्य पीतकी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र पीतकी अंड निम्न में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कीटों में। केंद्र पीतकी अंड कीटों में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, स्टेम कोशिका व्युत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी भ्रूण की ग्रंथि कोशिकाओं से। फिर क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम ध्रुवी पिंड का निर्माण अंड जनन के कौन से चरण में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 12, टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कौन कैल्सिटोनिन का स्रावण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी थायराइड की सी कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए उत्तरकूट से मांसपेशियों के संकुचन के दौरान घटना के सही क्रम का पता लगाए। ए है Ca++ लिंक ब्रिज निर्माण, बी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca++ आयन का विमोचन, सी है एटीपी का जल अपघटन और डी है मायोसिन हेड्स का छोटा होना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले स्टेटमेंट बी होगा, फिर ए, उसके बाद सी और सबसे अंत में होगा डी। इस तरह ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शलाका द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक साइड लिस्ट 1 है और दूसरे साइड लिस्ट 2 है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एंगुलर का हो जाएगा टिम्पैनिक, फिर उसके बाद ऑर्टिकुलर का हो जाएगा मिलियस, फिर हायोमेंडिबुलर का हो जाएगा स्टेपिस और सबसे अंत में क्वाड्रेट का हो जाएगा इनकस। इस तरह ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मेडुला भाग में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, Na+- विनिमय पंप किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सक्रिय परिवहन। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी स्तनधारियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, हीमोग्लोबिन ए जो वयस्कों में प्रमुख हीमोग्लोबिन है में निम्न शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 अल्फा श्रृंखला और 2 बीटा श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 21, मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2880 घंटे।
फिर क्वेश्चन नंबर 22, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लौह आयन की उपस्थिति से। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हृदय गति निम्न के नियंत्रण में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तंत्रिकाओं व हार्मोन दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 24, CD4- T कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सहयोगी टी कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइरूविक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल ऑक्सीजीवों में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, हाइपर कैल्शियमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में यह शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हाइपर कैल्शियमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, रेनिन एक एंजाइम है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केसीन को पेराकेसीन में परिवर्तित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, जंतु प्रायः ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्न के रूप में संग्रहित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पाइलोरिक अर्क में हार्मोन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गैस्ट्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डुओडीनम ग्रहणी में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन पित्त रस में उपस्थित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाचक किण्वक। फिर क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जावा मैन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूजीन डुबोइस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, मस्तिष्क के आकार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और क्रो-मैग्नन में। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में सबसे आदिम घोड़ा किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइरेकोथिरियम को। फिर क्वेश्चन नंबर 38, आनुवंशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिंदु उत्परिवर्तन में शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक क्षारक युग्मक में परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 40, ऊंट एशिया में पाया जाता है परंतु एंडीज के लामा से संबंधित है। यह एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, असंतत वितरण का। फिर क्वेश्चन नंबर 41, गैलापागोस फिंचेस जो कि डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर देखा वे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिड़िया। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेमार्क के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 43, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपेरिन। फिर क्वेश्चन नंबर 44, विकास का अर्थ यह भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इतिहास और विविधता के साथ जाति का विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 45,
व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी का वायुमंडल किसके मिश्रण से मिलकर बना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जल वाष्प, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन से। फिर क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्यों में निम्न में से कौन अवशेषी अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य में पूर्वजता का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पैतृक लक्षणों का प्रकटन। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसी जीव के विकासवाद इतिहास को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जाति वृत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 49, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 50, जब एक वेक्टर के डीएनए अणु में बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ा जाता है तब इसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काइमेरिक डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी का परिणाम होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। फिर क्वेश्चन नंबर 53, सी वैल्यू पैराडॉक्स किस स्थिति की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोडिंग के लिए आवश्यकता से अधिक डीएनए को। फिर क्वेश्चन नंबर 54, टर्मिनेशन कोडान होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएजी, यूएए, यूजीए। फिर क्वेश्चन नंबर 55, आनुवंशिक कूट में कोडान कौन से डीएनए खंड का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 बेस के सेट का। फिर क्वेश्चन नंबर 56, एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी अपसामान्यता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है जो इस गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18। फिर क्वेश्चन नंबर 57, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ई.जी. बालबियानी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 58, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेलोफेज। फिर क्वेश्चन नंबर 59, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 60, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका इसके संश्लेषण में शामिल होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वसा। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रुडोल्फ विर्चो ने। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सूची 1 दिया गया है और राइट साइड में सूची 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में साइंटिस्ट्स के नेम हैं और लिस्ट 2 में उनके द्वारा की गई डिस्कवरी है और हम लोगों को इनको करेक्टली मैच्ड पेयर में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सबसे पहले जॉनसन का हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, फिर उसके बाद हुक का हो जाएगा कोशिका, फिर उसके बाद ब्राउन का हो जाएगा कोशिका केंद्रक और सबसे अंत में स्लाइडेन एवं स्वान का हो जाएगा कोशिका सिद्धांत। इस तरह इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा खरहे में अनुपस्थित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाई महाधमनी चाप। फिर क्वेश्चन नंबर 64, मेढक के ट्रेडपोल का कार्यात्मक वृक्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोनेफ्रोज। फिर क्वेश्चन नंबर 65,
हृदय स्पंद नियमित अंतराल से निम्नलिखित में से किस में उत्क्रमित हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्डमेनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 66 सरीसृप जंतुओं का युग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेसोजोइक महाकल्प। फिर क्वेश्चन नंबर 68 मोनोट्रेम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतःप्रजक स्तनधारी। फिर क्वेश्चन नंबर 69 पक्षियों की उड़ान पेशियों से जुड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टर्नम से। फिर क्वेश्चन नंबर 70 एस्टेरियस तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेड्रीपोराइट तथा रिंग कैनाल को। फिर क्वेश्चन नंबर 71 यूनियो में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूलेमेली ब्रांच। फिर क्वेश्चन नंबर 72 तीर चट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉलपीजियन नलिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 73 धूम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुमक्खी कीट की। फिर क्वेश्चन नंबर 74 केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमोनिया एवं यूरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 75 एनीलिडा का विशिष्ट लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नेफ्रीडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 76 वयस्क एस्केरिस में पाए जाने वाले वृषणों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 77 टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलिबियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुंडक। फिर क्वेश्चन नंबर 78 फ्लेम कोशिकाएं मुख्य उत्सर्जी संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेटी हेलमिंथीसों की। फिर क्वेश्चन नंबर 79 ओबेलिया में मेड्यूसा का निर्माण किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्लास्टोस्टाइल से। फिर क्वेश्चन नंबर 80 हाइड्रा में शारीरिक संरचना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊतक स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 81 निडेरियन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अगुहिक। फिर क्वेश्चन नंबर 82 साइकॉन में निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेसेंकाइम के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 83 स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंतरिक रूप से मेसेनकाइम में। फिर क्वेश्चन नंबर 84 माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परिधीय वाहिकाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में ज्यूक्लोरेला शैवाल सहजीवी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बर्सारिया। फिर क्वेश्चन नंबर 86 लाल रुधिर कणिकाओं में सफनर के बिंदु या कण दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेरिया के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 87 एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो केंद्रक कोष्ठ। फिर क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कोइडल विदलन किसकी विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेसिस प्लांटेरम में। फिर क्वेश्चन नंबर 90 नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्ल लीनियस के द्वारा। नामकरण की द्विपद प्रणाली कार्ल लीनियस के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 91 आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेप्टाइडोग्लाइकेन। फिर क्वेश्चन नंबर 92
शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरेनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉलवॉक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 94, साइलेंट वैली जगह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पायरीला किसका कीट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गन्ना का। फिर क्वेश्चन नंबर 96, डिंब वाहिनी नलिकाएं स्तरित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पक्षमाभी उपकला से। फिर क्वेश्चन नंबर 97, शरीर में यूरिया का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 99, समजातीय संरचनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में भिन्न या समान। फिर क्वेश्चन नंबर 100, प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन प्रावस्था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओशियंस यानी कि महासागर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी तंत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सिल्क ग्रंथि होते हैं रूपांतरित? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लार ग्रंथि में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मधुमक्खियों में अमेरिकन फाउल ब्रूड रोग का रोग कारक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेनिबैसिलस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एंजाइमेटिक अभिक्रिया में संदमन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डी अमीनो अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डाइपेप्टाइड 2 पेप्टाइड आबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 8, चूजे के भ्रूण विकास के दौरान सबसे पहले दिखने वाली भ्रूण झिल्ली होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, योल्क सैक। फिर क्वेश्चन नंबर 9, गेस्टुलेशन के दौरान पॉली इन्वेजिनेशन द्वीपों का होना किस विशेष वर्ग में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पक्षियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गेस्टुला। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्विगुणित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अंड जनन में निर्मित ध्रुवकाय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अगुणित। फिर क्वेश्चन नंबर 13, प्रसव पूर्व पीड़ा का कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पीनियल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर क्वेश्चन नंबर 15, स्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांशतः रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थायराइड में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड सूची 1 दिया गया है और दूसरे साइड सूची 2 दिया गया है
और इसको सही रूप से सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 4 और डी का होगा 2। यानी कि यहाँ पे ए में दिया है प्रोटियोमिक्स, इसका हो जाएगा 3 व्यक्त प्रोटीन। फिर इसके बाद बी में दिया है क्रोनोबायोलॉजी, इसका हो जाएगा लयबद्ध गतिविधि। फिर इसके बाद सी में दिया है इस्केमिया, इसका हो जाएगा आंशिक मांसपेशी अप्राप्ति। और डी में दिया है रोधगलन, इसका हो जाएगा पूर्ण मांसपेशी की अप्राप्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रक्तवाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकनी पेशियां। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कशेरुकियों की ट्राइजेमिनल तंत्रिका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5वीं कपाल तंत्रिका। फिर क्वेश्चन नंबर 19, स्तनधारी मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेरिबेलम। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से यूरिया के जैव संश्लेषण में मध्यवर्ती उत्पाद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन एसिटिल ग्लूटामेट। फिर क्वेश्चन नंबर 22, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्त में CO2 परिवहन। फिर क्वेश्चन नंबर 23, रक्त प्लाज्मा में कोलाइड परासरणी दाब मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रक्त प्लाज्मा और यकृत में संश्लेषित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत शिरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाह्यनिलय व महाधमनी के मध्य का द्वार द्विवल्नी कपाट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कंठ या लैरिंक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 28, क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसिटाइल को एंजाइम ए के निम्न से संयोजन होने से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 29, क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल को एंजाइम से कुल कितने एटीपी बन सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 30, फ्यूमोरेज एंजाइम रूपांतरित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्यूमेरिक अम्ल मैलिक अम्ल में। फिर क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, अग्नाशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्रेटिन। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पित्ताशय से पित्त के निकलने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलेसिस्टोकाइनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, कुफुर कोशिकाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत की फेगोसाइट कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन के का संरचनात्मक अनुरूप जो कि प्रतिस्कंदी के रूप में प्रयुक्त होता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डाइकुमेरॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के उस अंग के अस्तर वाले ऊतक में पाए जाने की संभावना है जो श्लेष्मा पैदा करता है और छोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोबलेट कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रो-मैग्नन मानव। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लीयोसीन युग में। फिर क्वेश्चन नंबर 40, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन मानव की। फिर क्वेश्चन नंबर 41, घोड़े के विकास के चरणों का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ईओहिप्पस, आरोहिप्पस, मेसोहिप्पस और प्लियोहिप्पस। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा प्राणी भूगोलीय रिल्म नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पैली आर्कटिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, कृत्रिम उपायों द्वारा म्यूटेशन उत्प्रेरित करना निम्न से संभव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रसायनों एवं विकिरणों दोनों से। फिर क्वेश्चन नंबर 44, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जातियों का निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक चयन किस पर संचालित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत। फिर क्वेश्चन नंबर 46, औद्योगिक मेलानिज्म की संवृत्ति प्रदर्शित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन को। फिर क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए उपयुक्त कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड सूची 1 दिया गया है और दूसरे साइड सूची 2 दिया गया है और इसको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डार्विन का हो जाएगा प्राकृतिक चयन, उसके बाद लैमार्क का हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति, फिर उसके बाद ह्यूगो डी व्रीज का हो जाएगा उत्परिवर्तन और ऑपरीन का हो जाएगा 3 यानी जीवन की उत्पत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किस गैस का उपयोग स्टेनले और मिलर ने अपने प्रयोग में नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, स्वतः स्फूर्त जनन के विचार का सर्वप्रथम खंडन किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एफ रेड्डी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, O2। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जीवाश्म संग्रहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री चट्टानों में। फिर क्वेश्चन नंबर 52, समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपसारी विकास का। फिर क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा समवृत्ति अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कीटों के पंख तथा पक्षी के पर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यदि डीएनए कोडांस ATG हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेस मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CAT-GAT-GATG। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइनफेल्टर्स के सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, XXY। फिर क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिता का लिंग गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों लिस्ट को करेक्टली मैच करना है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हेलिक्स ए का हो जाएगा 11, हेलिक्स बी का हो जाएगा 10, हेलिक्स सी का हो जाएगा 9.33 और हेलिक्स जेड का हो जाएगा 4 यानी कि 12। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डीएनए में पाए जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थाइमीन। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट के द्वारा व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म, दूसरा है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज, तीसरा है मानव जीनोम परियोजना का आरंभ और चौथा है आनुवंशिक कूट की डिकोडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा 2 यानी डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज, उसके बाद आएगा 4 आनुवंशिक कूट की डिकोडिंग, फिर आएगा स्टेटमेंट 1 पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म और सबसे अंत में हुआ था मानव जीनोम परियोजना का आरंभ। फिर क्वेश्चन नंबर 60, गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होते हैं, इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रॉसबर्गर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लैम्प ब्रुश गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीए तथा प्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटेशियम आयन पंप और निष्क्रिय परिवहन। फिर क्वेश्चन नंबर 64, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 65, जीवन का भौतिक आधार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटोप्लाज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 66, विलय विभाव सदैव डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नकारात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, हेवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खरगोश की। फिर क्वेश्चन नंबर 68, मेढक के युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 26। फिर क्वेश्चन नंबर 69, हार्डमेनिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विलिंगी और प्रोटोगाइनस। फिर क्वेश्चन नंबर 70, जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 71, चूजे के शरीर को ढकने वाले पंख है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समोच्च पंख। फिर क्वेश्चन नंबर 72, डक्टस आर्टेरियोसस की संरचना किसके एओर्टिकस आर्चेस में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोडेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसमें टीनोइड और साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहू और अमिया। फिर क्वेश्चन नंबर 74, मैड्रीपोराइड संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तारामीन में जल संवहन तंत्र से। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पाइला ग्लोबोसा के रेड्यूला के प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में कितने दांत पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 76, घरेलू मक्खी के पष्ट पंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं उड़ानावधि में ये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्र पंखों से द्रुततर स्पंदन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, नेपुलस लार्वा है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रस्टेशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 78, हिरुडीनेरिया में कितने खंड होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 33। फिर क्वेश्चन नंबर 79, बहुकेंद्र की अंतःत्वचा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एस्केरिस में। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से एपोलिसिस की प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुख्य शरीर से गुरेविड प्रोग्लोटिक का अलग होना। फिर क्वेश्चन नंबर 81, फीता कृमि भोजन का अवशोषण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्य सतह से। फिर क्वेश्चन नंबर 82, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओवेलिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु मस्तिष्क नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में सिलेंट्रेटा समूह का कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा बहुरूपता दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइफोनोफोरा। फिर क्वेश्चन नंबर 85, एक त्रिज्यता सममित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निडेरिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, होलोजोइक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मादा एनोफिलीज में प्लाज्मोडियम वायुवेक्स के द्वारा कौन सी संक्रमण की अवस्था बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गेमेटोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 89, एंट अमीबा कोलाई के परिपक्व पुटी में कितने नाभिक पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निद्रा रोग, डिप्थीरिया तथा यकृत शोथ भी। फिर क्वेश्चन नंबर 91, जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल बी, यानी जीवों के नामकरण पद्धति से केवल स्ट्रिकलैंड संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैवेलियर और स्मिथ ने। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही अवरोही अनुक्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विभाजन, वर्ग, गण, कुल, समुदाय और जाति। फिर क्वेश्चन नंबर 94, पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज कुवियर, 1769 से 1832। फिर क्वेश्चन नंबर 95, ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम जंतु में भिन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके मुख के भ्रूण उत्पत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 96, जब प्रजाति नाम जाति नाम को हुबहू दोहराते हों तो इसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टोटोनिम। फिर क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा विषकारी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाइथन। फिर क्वेश्चन नंबर 98, बार बॉडी किसके द्वारा बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लड़कियों में कुंडलित सेक्स गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा उपसंग अन्यथा रूप से अंतःपरजीवी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पोरोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 100, सहगमन तंत्र गतिमान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 विलय एकल दिशा में।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोरंजन क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 2, दो अलग अलग जीवों के बीच एक संबंध जिसमें एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को न तो फायदा होता है और न ही नुकसान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सहभोजिता। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लेनोलीन मोम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जंतुओं की क्यूटेनियस ग्रंथियों से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 1 विध्रुवण प्रतिध्रुवीकरण सिद्धांत, 2 ताला और कुंजी सिद्धांत, 3 लवणीय चालन सिद्धांत और 4 इंड्यूस्ड फिट सिद्धांत। उपरोक्त में से कौन एंजाइम गतिविधि की क्रियाविधि का सबसे अच्छा तरीका बताता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 4, यानी कि सिर्फ इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है वो एंजाइम गतिविधि की क्रियाविधि का सबसे अच्छा तरीका बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भूरी वसा कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन अद्वितीय प्रोटीन पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, थर्मोजेनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सुक्रोज के एक अणु में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज अणु। फिर क्वेश्चन नंबर 7, चूजे के भ्रूणी विकास के दौरान सबसे पहले दिखाई देने वाली भ्रूण झिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पीतक कोश। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य पीतकी तथा गोलार्ध पीतकी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कोइडन विदलन किसकी विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पक्षी, मछली और सरीसृप। डिस्कोइडल विदलन पक्षी, मछली और सरीसृप की विशेषता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कोरियोन का हो जाएगा द्रवीय वातावरण, फिर उसके बाद एलाटोइस का हो जाएगा उत्सर्जन, योल्क सेक का हो जाएगा पोषण और एमनियोन का हो जाएगा सुरक्षा, यानी 3, 4, 1, 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, गर्भनाल की 2 धमनियों और एक शिरा को घेरने वाले म्यूकाइट संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वार्टन की जेली। फिर क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सिक्रेटिन अंतःस्राव उद्दीप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्न्याशय को। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पैराथायरॉयड ग्रंथि किसके रखरखाव के लिए आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य कैल्शियम स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पेशी तंतुओं के पतली पेशी किस प्रोटीन पदार्थ से बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, समूह 1 एवं 2 में सही मेल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मानव कान की कर्णवर्त नलिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 18, हृदय की अनुकंपी तंत्रिका का उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके कारण हृदय की धड़कन को तेज करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नार एड्रिनेलिन के स्रावण से। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
कशेरुकियों के निम्न में से किस अंग में मेंसेजियल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्क में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि वे इसमें मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 21, रुधिर वर्ग AB में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोई प्रतिरक्षी नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मेढक से भिन्न मानव लाल रक्त कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अकेंद्रकीय। फिर क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी बच्चे का रक्त समूह AB है और उसके पिता का रक्त समूह O है तो उसकी माँ का रक्त समूह क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन हृदय स्पंदन का गति निर्धारक कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शीरा अलिंदीय घुंडी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, C2 चक्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लाइकोलेट चक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सैलिक अम्ल का RQ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4.0। फिर क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिनोसाइटोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 29, सिरोसिस रोग किसे अधिक लेने के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्कोहल। फिर क्वेश्चन नंबर 30, डकार के दौरान जुगाली करने वालों द्वारा कौन सी वायु प्रदूषक गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, CH4। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह वसा को पायसीकृत करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, सेक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइनिन पाचक हार्मोन हैं, ये स्रावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डुओडिनम में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, माइसनर का जाल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंतों की दीवार में। फिर क्वेश्चन नंबर 34, पेकिंग मानव का वंश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिनेंथ्रोपस। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 सूचियाँ दिया गया है और इन सूचियों को सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, होमोशैम्पियंस का हो जाएगा सी यानी 10 मिलियन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हो जाएगा बी यानी 2 मिलियन, वहीं ऑप्शन सी पिथेकैंथ्रोपस का हो जाएगा 4.50 हजार और वही सिनेंथ्रोपस का हो जाएगा ए यानी कि 1 मिलियन। फिर क्वेश्चन नंबर 36, होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जावा मानव का। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा समूह महान कपी की श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोरिल्ला पेन पोंगो। फिर क्वेश्चन नंबर 38, मछलियों का युग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डिवोनियन कल्प। फिर क्वेश्चन नंबर 39, उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह नई भिन्नता पैदा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, प्राकृतिक चयन का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक चयन का मतलब बेहतर अनुकूलनशीलता, बेहतर अस्तित्व और कम अनुकूलित का उन्मूलन, ये तीनों ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41,
प्राकृतिक चयन के माध्यम से जानवरों का विकास किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डार्विन। फिर क्वेश्चन नंबर 42, औद्योगिक मेलानिज्म एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्रवाई में प्राकृतिक चयन का। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार के अध्ययन का प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, A.R. वेलेस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ऑन्टेजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी इस परिघटना को किसके द्वारा समझाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 45, प्रजाति विविधीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूक्ष्म विकास का। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिविल राइट द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक एलील का अनुकूली मान 0.55 है तो इसका चयन गुणांक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.45। फिर क्वेश्चन नंबर 48, कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता है, यह कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अवशेषी अंग। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आनुवंशिक अपवाहन। फिर क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा समवृत्ति अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कीटों के पंख तथा पक्षी के पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का डैश फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्रभावी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, एक फिनोटिपिकल रूप से सामान्य जोड़े की 2 सामान्य बेटियां हैं और एक पुत्र है जो हीमोफीलिया से प्रभावित है। दोनों बेटियां विषम युग्मजी वाहक होंगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0%। फिर क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 खोज को सूची 2 वैज्ञानिक से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ इन्वेंशंस और दूसरी तरफ साइंटिस्ट की लिस्ट दिए गए हैं और हम लोगों को इनको करेक्टली मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले आनुवंशिक कूट का भंजन, इसका हो जाएगा 3, जो कि है नीरनबर्ग और मैथेई। फिर इसके बाद बी, कृत्रिम जीन का संश्लेषण, इसका हो जाएगा 4, जो कि है खुराना। फिर इसके बाद सी, यानी डीएनए आरएनए का परखनली संस्करण, इसका हो जाएगा 1, जो कि है पार्ड्यू और गॉल। और सबसे अंत में डी, यानी परिक्रमण की परिघटना, इसका हो जाएगा 2, जो कि है जिंडर और लेडर वर्ग। इस तरह इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 54, अनुलेखन के समय डीएनए के रज्जु में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम ATACG है, तब mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, UAUGC। फिर क्वेश्चन नंबर 55, जीन जो Y गुणसूत्र पर स्थित होते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉलेंड्रिक जीन। फिर क्वेश्चन नंबर 56, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 21वें ऑटोसोम के ट्राइसोमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 57, लैंप ब्रश क्रोमोसोम किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कई दिनों तक चलने वाले अर्धसूत्री विभाजन से। फिर क्वेश्चन नंबर 58, माइटोटिक टीलोफेज के पूरा होने के ठीक बाद एक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पूर्वीवर्ती मेटाफेज में
क्रोमेटिड्स की संख्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 92। फिर क्वेश्चन नंबर 59, ऑक्सीडेविड एंजाइम अधिकतर पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 60, कोशिकांग जो हाइड्रोलिटिक एंजाइमों से समृद्ध होता है उसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी लाइसोसोम। फिर क्वेश्चन नंबर 61, कोशिका ए का परासरणी विभव 18 बार और दाब विभव 8 बार है, जबकि कोशिका बी का परासरणी विभव 14 बार एवं दाब विभव 2 बार है। जल के बहाव की दिशा होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका ए से कोशिका बी की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पोर्टर के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत में पाया जाने वाला कौन सा सांप विषहीन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 64, वेंट्रिकल की दीवार पर मोटी और मांसल व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कालमनी कार्निया। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एम्फीऑक्सस में गैलुस्टेशन प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित मछलियों में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी हिल्सा। फिर क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 को सूची 2 को सही क्रम के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 2 और डी का होगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 68, उभयचरों में किसी त्वचा में स्केल पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इक्थियोफिस। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सबसे बड़ी मछली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वलागो। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में कौन सा फाइलम उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सरीसृप। फिर क्वेश्चन नंबर 71, उत्सर्जन से जुड़े बोजानस के अंग निम्न किस जंतु में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पाइला। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पेरीप्लेनेटा में पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य आत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पारोमेटाबोलस प्रकार का। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बोटियोइडल ऊतक निम्न में से किस जंतु का एक विशिष्ट लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हिरुडिनेरिया का। फिर क्वेश्चन नंबर 75, रेहब्डिटिफार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गोल कृमि। फिर क्वेश्चन नंबर 76, ब्लेडर वर्म है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टीनिया का लार्वा। फिर क्वेश्चन नंबर 74, सर्पिल विदलन देखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टर्वेलेरिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 78, बहुरूपी प्राणी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रेक्टिनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 79, ओरेलिया के रोहपेलियम को और किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी टेंटेक्युलिसिस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ओबेलिया की फीडिंग ज्यूइड्स क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पॉलिप्स। फिर क्वेश्चन नंबर 81, एडमसिया के बारे में सही कथन पर विचार करिए। तो स्टेटमेंट 1 है ये एक परजीवी है, स्टेटमेंट 2 है ये सहभोजिता का उदाहरण है, स्टेटमेंट 3 है इसे सी एनिमोन कहते हैं, स्टेटमेंट 4 है
इसे हर्मिट क्रैब भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और इस तरफ सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 83, स्पंज के किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोशील कोइनोसाइट कोशिकाओं द्वारा रेखित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एस्कॉन प्रकार का। फिर क्वेश्चन नंबर 84, जरायुजता प्रायः मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुचेरेरिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 85, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के संक्रमण की अवस्था में परजीवीकृत एरिथ्रोसाइट की कणिका कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कणिकाओं को क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोरर्स डॉट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 86, युगलिना निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फाइटोमेस्टिगोफोरा से। फिर क्वेश्चन नंबर 87, चागा बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुरंत रुक जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, जब प्रजाति नाम सजाति नाम को हुबहू दोहराते हों तो इसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टोटोनिम। फिर क्वेश्चन नंबर 90, वह प्रजाति जो समुदाय को बनावट को बनाए रखती है कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, किस्टोन प्रजाति। वह प्रजाति जो समुदायों की बनावट को बनाए रखती है उसे किस्टोन प्रजाति कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी पोरीफेरा, एनिलिडा और मोलस्का। ये तीनों ही शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉर्लिनियस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 93, यदि एक वर्ग की कोटि का अंत ई के साथ हो रहा है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राइब। फिर क्वेश्चन नंबर 94, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विषहीन। फिर क्वेश्चन नंबर 95, प्रोटीन संश्लेषण के समय निम्न में से कौन सा समापन कोडान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रिपल यू। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, मानव हृदय होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेशीजनक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, परानुकंपी तंत्र नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसनिकाओं को संकुचित। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विदलन के बाद बना कोशिकाओं का समूह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोरूला। फिर क्वेश्चन नंबर 100, जन्म दर रोकने की विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, IUDS। इस तरह आज के इस वीडियो के साथ ही हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जो कि बिहार स्टेट जूलॉजी से संबंधित थी उसको आपके साथ कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट जूलॉजी के और भी किसी बुक का सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।